रिसेंटली अनाउंस बजट के बाद में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का डायनेमिक्स पूरा चेंज हो गया है। पहले जहां ट्रेडिशनल तरीके से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने में काफ़ी सारी सहूलियत मिलती थी, काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते थे, वो सारे बेनिफिट इस बजट में ले लिए गए हैं। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है। देखिए, सबसे पहली बात, आपको किसी शादी, फंक्शन या एंड यूज के हिसाब से गोल्ड अगर खरीदना है, ज्वेलरी बनानी है, तो आपको फिजिकल गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट करना होगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर वो ज्वेलरी आपको कुछ टाइम बाद बनानी है तो आप उस बात को डेफर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्वेलरी बनानी है तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको फिजिकल गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो को हेज करना चाहते हैं और बहुत ज्यादा इक्विटी की रिस्क भी अगर आप नहीं लेना चाहते हैं, तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है एसजीबी, सॉवरेजिन गारंटी वाले जो गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है वो। तो इस वीडियो में हम 7 उन कारणों की बात करेंगे। नंबर 1, जीएसटी कंपोनेंट। चूंकि हम जो भी फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं उसमें गवर्नमेंट 3% का जीएसटी ऐड कर देती है। एसजीबी चूंकि डिजिटल गोल्ड है, इसलिए वहां पे आपको 3% का जीएसटी नहीं देना पड़ता, और बातें चल रही है कि जीएसटी का कंपोनेंट गवर्नमेंट 5% कर देगी आने वाले टाइम में। इसलिए अगर आप गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे तो आपको 3% कम अमाउंट इन्वेस्ट करनी होगी। नंबर 2, कैपिटल गेन। 6 साल बाद जब आपको विड्रॉल करने का ऑप्शन मिलता है, या आप जब 8 साल बाद कंप्लीटली जब मैच्योरिटी लेते हैं गोल्ड बॉन्ड से, तो आपको उस मिली हुई रकम के ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं देना होता। नंबर 3, इंडेक्सेशन बेनिफिट। क्योंकि पहले फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, यानी कि जो भी आप पैसा कमाएंगे वो आपको इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद जो रकम बच गई उसके ऊपर टैक्स देना होता था। लेकिन इस बजट से इंडेक्सेशन बेनिफिट सारी एसेट क्लास से हटा दिया है। लेकिन एसजीबी के अंदर आज भी जब आपको मैच्योरिटी मिलती है तो आपको वो टैक्स फ्री होगी, आपको वहां कोई भी इंडेक्सेशन और कैपिटल गेन का कोई चक्कर नहीं होगा। नंबर 4, लॉन्ग टर्म कंपल्शन। किसी भी एसेट क्लास में पैसा बनाने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप उस चीज को लेकर के रखेंगे। अगर आप उसमें ज्यादा उछल कूद करेंगे, ज्यादा ट्रेडिंग करेंगे, तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। इसलिए अगर आप एसजीबी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहां पर आपको 6 साल से पहले अगर आप मैच्योरिटी लेंगे तो आपको उसके ऊपर टैक्सेशन लगेगा। एसजीबी में आपको सिस्टम डिजाइंड 2 ऑप्शन है जहां पे आप विड्रॉल ले सकते हैं। पहला 6 साल बाद में, दूसरा 8 साल बाद में। इन दोनों तरीके से जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कैपिटल गेन नहीं देना होगा। आपको जो मैच्योरिटी में अमाउंट मिलेगी उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इसीलिए आपको कंपल्सरीली 5 साल, 6 साल, 8 साल के लिए आपको होल्ड करना होगा सोना, और जब आप होल्ड करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली पैसा बना जाएंगे। नंबर 5, हैंडलिंग इशू। फिजिकल गोल्ड रखना अपने आप में झंझट का काम है, महाभारत है। क्योंकि आगे पीछे या तो आपको लॉकर लेके रखना पड़ेगा, लॉकर में उसको सेफ रखना पड़ेगा। अगर आप घर में रखेंगे तो आपके हमेशा बीपी हाई रहेगा कि वो गोल्ड कहाँ चला गया, कभी कोई ले नहीं जाए, कभी कोई चोरी नहीं हो जाए, कभी किसी ने कहाँ रख दिया, आप लेके भूल जाएंगे। इन सब बातों को देखते हुए जब आप गोल्ड बॉन्ड में इशू करते हैं तो इन सब चीज़ों की आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती। आपको सिर्फ गोल्ड का जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है वो आपको ट्रैक करना है। अगर वो बढ़ रहा है तो आपकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। नंबर 6, मेकिंग चार्जेस से छुट्टी। क्योंकि अगर आप ज्वेलरी बनाएंगे तो आपको लगभग 400 से लेकर के 800 रुपए प्रति ग्राम गोल्ड पे मेकिंग चार्ज देना होगा, ज्वेलरी मेकिंग चार्ज देना होगा। और जब आप उस गोल्ड को वापस बेचेंगे तो आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। सोना वापसी की रेट ही अलग होती है। इवन आपको ज्वेलरी मेकिंग का तो कोई पैसा अव्वल मिलना ही नहीं होता है, और ये लगभग 5 से 10% की रेट बैठ जाती है। इसलिए अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको ज्वेलरी में इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ आपको गोल्ड बॉन्ड डिजिटल मोड से ही इन्वेस्टमेंट करना है। 7वां, नो M2M इशू। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का एक और बेहतरीन तरीका है एमसीएक्स में इन्वेस्टमेंट के थ्रू, फ्यूचर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के थ्रू। फ्यूचर मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये बात हमने इस डिटेल वीडियो में डिस्कशन करी है। लेकिन वहां पर जो सबसे बड़ा रिस्क होता है वो होता है M2M का रिस्क। अगर आपको M2M रिस्क नहीं लेना है तो, और अगर आपको पूरा पैसा देकर के आपके जो एसेट है वो आपके कब्जे में लेनी है, तो गोल्ड बॉन्ड सबसे बेस्ट तरीका होता है इन्वेस्टमेंट करने का। क्योंकि बहुत सारे लोग जो M2M की जो झंझट है, रोज का उतार चढ़ाव है, वो नहीं झेल सकते। तो उम्मीद करते हैं इस बजट के बाद में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को लेकर के जो भी भ्रांतियां थी, कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, उन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी सारी क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए,
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमने देखा कि हमारे चैनल के ऊपर जितने भी लोग आते हैं उनमें से काफ़ी सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो देख के चले जाते हैं। हम आपसे केवल एक छोटा सा फेवर मांगते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके का जब भी आगे वीडियो आता है तो आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।